वार्ड नंबर 14 में हम खड़े हैं। इंजीनियर साहब ने डिग्री पढ़ाई करके प्राप्त की है या फिर कहीं से पैसा देके प्राप्त किया है। ये जो नाला बन रहा है, ये नाला सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है। वार्ड नंबर 14 में हम खड़े हैं। नमस्कार, न्यूज़ परिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आशुतोष। इस वक्त मैं खड़ा हूं परिहार उत्तरी में। इससे पूर्व आपने न्यूज़ परिहार पर कई सारे वीडियोस देखे होंगे। जो परिहार उत्तरी में मुख्य सड़क है, परिहार चौक से लेकर के सोनापट्टी के बीच में, उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। सड़क पर कीचड़ जमा है, लोग को पैदल चलने में भी असुविधा हो रही है। लेकिन ये व्यवस्था धीरे धीरे बदल रही है। लेकिन ये व्यवस्था बदलने के साथ ही और ज़्यादा कुव्यवस्था में बदल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है जो मैं ये कह रहा हूँ, ये दिखाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा अपनी बाईं तरफ दिखाना चाहता हूँ। कैमरामैन बाईं तरफ दिखाए। यहाँ नाले का निर्माण हो रहा है। आधे करोड़ से ऊपर, कुल मिला के लगभग 50 लाख से ऊपर की लागत से यहाँ नाले का निर्माण कराया जा रहा है। और नाले का निर्माण सड़क से 3 फुट ऊपर कराया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन दाहिनी तरफ सड़क दिखाएं और ठीक बाईं तरफ जो इसका फाउंडेशन लिया जा रहा है, नाली का जो ऊपर का हिस्सा होगा वो करीब करीब 3 फुट ऊपर है। अब सवाल ये उठता है कि इसे जो बनाने वाले ठेकेदार या इंजीनियर है वो कितने ज़्यादा काबिल है कि वो नाला का निर्माण इस तरीके से कर रहे हैं कि नाली का पानी जो है सड़क पर जाएगा, सड़क का पानी नाले में नहीं आएगा। सबसे पहले एक कुव्यवस्था जो पहले से थी उसे और व्यापक पैमाने पर फैलाने की ये कोशिश ही इसको कहा जा सकता है, क्योंकि ये नाला जब बनेगा तो नाली में पानी नहीं जाएगा, इस नाली का पानी सड़क पर ही आएगा। और उसके अलावा ये जो कार्य चल रहा है उसमें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए निर्माण की जो क्वालिटी है, उसमें जो बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है वो देखिए। इस बालू को देखिए आप, इस बालू के क्वालिटी से आपको पता लगेगा कि जब इस नाली का निर्माण होगा तो ये नाली कितने दिन टिकेगा, कितने दिन चलेगा। यहाँ बगल में आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं कि इसके नीचे फाउंडेशन में जो ईंट बिछाई जा रही है, पूरी तरीके से 2 नंबर से भी ख़राब ईंट बिछाई जा रही है। लगभग 50 लाख से ऊपर का एस्टीमेट, और उसमें ऐसे नाले का निर्माण यहाँ कराया जा रहा है जो साल भर भी मुश्किल से चलेगा। और सबसे बड़ी बात, इस नाले के निर्माण में जो अनियमितता है वो इस प्रकार है कि इस नाले का निर्माण कराने के क्रम में कहीं भी पूरी तरीके से किसी भी पदाधिकारी की मदद से अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया है। जहाँ जहाँ खाली जगह मिला है वहाँ वहाँ नाले का निर्माण कर दिया गया है। भविष्य में जब इस जगहों पर, इन जगहों पर अतिक्रमण होगा तो उसे खाली कराने के लिए भी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। एक मुसीबत का सॉल्यूशन हुआ नहीं, दूसरे मुसीबत को खड़ा किया जा रहा है। उसके अलावा छड़ की क्वालिटी आप देख लीजिए, छड़ की मोटाई देख लीजिए। ये है यहाँ के छड़ की मोटाई, और नीचे फाउंडेशन में 5 इंच से भी कम, ये 5 इंच से भी कम की ढलाई की गई है। ये है यहाँ नाला निर्माण की क्वालिटी। फ़िलहाल अभी इस वक्त यहाँ कार्य नहीं हो रहा है, हम आए हैं, कोई यहाँ कार्य नहीं कर रहा है। जिस व्यक्ति से हम बात कर सकें, यहाँ बात करने के लिए इस नाले निर्माण में लगे हुए ना कोई ठेकेदार यहाँ पर है। और इंजीनियर साहब तो कमाल के ही होंगे जिन्होंने इसे पास किया होगा, जिन्होंने अप्रूवल दिया होगा कि भाई साहब आप सड़क के बराबर में ही, सड़क की ऊंचाई से ही नाले को खड़ा कर दो। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि इंजीनियर साहब ने डिग्री पढ़ाई करके प्राप्त की है या फिर कहीं से पैसा देके प्राप्त किया है। क्योंकि अगर उन्होंने पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त की होती तो उन्हें पता होता कि नाले का निर्माण सड़क से नीचे किया जाना चाहिए था, ना कि सड़क के बराबर। वैसे बहुत सारे लोग इस पर तर्क दे रहे हैं। इससे पहले जब मैं यहाँ आया था तो उनका तर्क था, जो यहाँ लोग काम कर रहे थे उन्होंने कैमरे पर बात करने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि भविष्य में जब ये सड़क ऊंचा होगा तब इस नाले का सदुपयोग ठीक ढंग से होगा। को पुराने सड़क को कबाड़ कर, अर्थात हटाकर, और फिर उसी ऊंचाई की सड़क को बनाना है, सड़क की हाइट नहीं बढ़ानी है। अब ऐसे में सवाल ये है कि नाली का पानी सड़क पर या सड़क का पानी नाले पर। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन दाहिनी तरफ दिखाएं। प्रखंड मुख्यालय का प्रवेश द्वार है दाहिनी तरफ, और जितने भी पदाधिकारी हैं वो सभी पदाधिकारी इन्हीं रास्तों से होकर के प्रखंड मुख्यालय में जाते हैं, अपने कार्य को करते हैं। लेकिन उनके नज़र में ये नहीं आ रहा है कि नाले का निर्माण सही से हो रहा है या गलत ढंग से हो रहा है। नाले के निर्माण में जो सामग्री लग रही है उसकी क्वालिटी क्या है, और जो
ये सड़क के ऊपर नाला बनाया जा रहा है, ये कौन से टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है, ये कौन सा मैजिक चलेगा कि सड़क का पानी उड़ करके नाले में आएगा, ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि नाले का निर्माण कराया जा रहा है तो इसमें इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखना था कि सड़क का पानी नाले में जाए। लेकिन ये जो नाला बन रहा है, ये नाला सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है। वार्ड नंबर 14 में हम खड़े हैं। चुनाव के तिथि के घोषित होने से कुछ दिन पूर्व ही इसे जानबूझ करके पूरी तरीके से इसमें जितने भी लागत लगने वाले हैं, कमीशन खोरों ने इसे पास कराया है जानबूझ करके, ताकि वह अपनी जेबें भर सके। ये जनता की सुविधा के लिए नहीं बनाया जा रहा है। अगर जनता की सुविधा के लिए बनाया जाता तो इसे निश्चित रूप से इसका जो पैमाना है उसके हिसाब से इसको गहराई से बनाया जाता, सड़क से नीचे बनाया जाता, न कि सड़क के ऊपर बनाया जाता। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि नॉमिनेशन का कार्य यही मेरी दाहिनी तरफ श्री गांधी विश्वविद्यालय के प्रांगण में हो रहा था। इसमें वो लोग भी नॉमिनेशन देने आए थे जिनकी जिम्मेदारी थी कि इन नाले का निर्माण अच्छे ढंग से हो, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार का एक जीता जागता सबूत बना दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जितने भी पदाधिकारी प्रखंड मुख्यालय में जाने वाले हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है पूरे प्रखंड के देखभाल करने की, योजनाओं का जांच करने का, वैसे वैसे लोग भी प्रतिदिन इन्हीं रास्तों से जाते हैं और उनके सामने ये कार्य हो रहा है। लेकिन उन्हें शायद या तो दिखाई नहीं पड़ रहा है या फिर संभव है कि उन्हें भी कुछ न कुछ आस है कि हमें भी कुछ मिल जाए। अगर ऐसा नहीं है तो मैं इस वक्त आप लोगों के बीच मांग करता हूं कि जितने भी पदाधिकारी हैं वह इस नाले निर्माण की सही ढंग से जांच करे, दोषियों के ऊपर कार्रवाई करे। क्यों नहीं चुनाव आयोग चुनाव से पूर्व उन सभी पुराने जनप्रतिनिधियों की जांच करता है जो पिछली बार जीते थे और जीतने के बाद अगली बार के लिए नॉमिनेशन देते हैं। क्यों नहीं उनके कार्य की समीक्षा की जाती है? उनके कार्य की समीक्षा की जानी चाहिए। उनके द्वारा जो कार्य किया गया है उसमें कितना भ्रष्टाचार है, इन सब की जांच होनी चाहिए। आप न्यूज़ परिहार देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।